हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपा हैप्पीनेस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है धनतेरस और आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आई नो कि मेरा ये व्लॉग कल आएगा, बट मेरा ऐसा हो जाता है कि व्लॉग तो बन जाता है बट एडिटिंग का रहता है, तो बच्चे रहते हैं तो वो करने नहीं देते, आवाज़ करते हैं। और बेटी मेरी थोड़ी बीमार भी हो रही है, तो बस मैं ऐसे ही जैसे आप सबको पता है कि मैं शॉर्ट्स वगैरह बनाती हूँ। व्लॉग तो मैं ऐसे ही मतलब डाल रही हूँ बस जो है। तो अभी धनतेरस पे हमें थोड़ा सा सामान लेने जाना है, डेकोरेशन वगैरह सामान तो मेरा कल ही आ गया था और मैंने अपने जो लास्ट व्लॉग में उसमें लगा भी दिया था, आपको शेयर भी कर दिया था। सो और यहाँ पे मेरा बेटा आ गया है, हाय कर दो। ये अभी नहाया नहीं है और अभी मुझे इसे नहलाना है। ये अभी मैं इसे थोड़ी देर में नहलाऊंगी जाने से पहले। और बेटी भी मैं आपको दिखा देती हूँ मेरी क्या कर रही है। और तो सो गई है, सो रही है उधर। और ये बीमार हो रही है थोड़ी सी क्या ज़्यादा ही, मतलब काफ़ी बीमार हो रही है। और दवाई ववाई डॉक्टर को तो हमने दिखा दिया है, दवाई भी ले आए हैं। और आपने क्यों पकड़ रखी है ये फुलझड़ी? फुलझड़ी जलानी है? सुबह सुबह कोई फुलझड़ी जलाता है? सुबह सुबह कोई बम फोड़ता है? चलिए तो पहले चलते हैं सामान लेने। हमें कुछ सामान लेके आना है धनतेरस पे। जैसे लोग सभी लोग कुछ ना कुछ लेते हैं, बर्तन वर्तन, तो हमें भी कुछ लेके आना है। तो जो भी लाएंगे मैं आपसे शेयर कर दूंगी, दिखा दूंगी। और चलिए फिर पहले चलते हैं, जो अपना काम है उसको फिनिश करते हैं, जाते हैं। फिर मुझे चेंज भी करना है। तो हम लोग आए थे यहाँ पे बनाने में, मतलब हमें अपनी रेडियो का काम का उनके जो लीडर हैं वो लीडर की बदली हुई थी। तो बहुत दिन से हम लोग तो सोच रहे थे, तो हमने सोचा कि हम धनतेरस पे ही लेंगे, अच्छा देंगे। तो उन्होंने अपने यहाँ 2 लीटर लिए और साथ ही हमने एक दीवा लिया था। हमारी डेयरी में, जहाँ हमारी डेयरी है वहाँ पे तुलसी जी का एक पेड़, तुलसी माता का एक पेड़ है, तो उसके नीचे हम लोग रोज़ दिया जलाते हैं। तो बेसिकली मैं वहाँ पे रोज़ मिट्टी का जो दीवा होता है वो वाला दिया जलाती थी। बट हमने सोचा कि एक दिया ले आते हैं वैसे पीतल वाला, जो परमानेंट रहेगा, तो वही जलाएंगे। आगे मत आना। तो ये देखिए गाइस, ये वो वाला दीवा है जो हम अपनी तुलसी के लिए लाए थे, जो हम अपनी तुलसी जी पे जलाएंगे। और एक ये वाला दीवा है, ये हम अपनी कुंडड़ी पे रखेंगे। ये है हमारी कुंडड़ी, दिखाना आगे कैमरा करके। जैसे आप सबको पता है कि जो जम दीवा होता है वो मेन कुंडड़ी पे रखा जाता है, जो तो उसके लिए हम ये वाला दीवा लाए हुए रखने के लिए। एक मिनट कैमरा बंद कर, कैमरा बंद। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप लोग दीवा कुंडड़ी पे ही जलाएं। जिनके यहाँ नहीं होती है वो अपने घर में जलाते हैं, घर के बाहर जलाते हैं। बट हमारे यहाँ जैसे ये होता है, हमारे यहाँ करते हैं, जो जम दीवा है वो कुंडड़ी पे ही जलाया जाता है। बट अब हमारी जैसे पहले तो घर में ही, मतलब हमने गाय वगैरह रखी हुई थी, बट अब घर से थोड़ा दूर हो गया है। तो हमेशा से जैसे हम लोग कुंडड़ी पे चलाते हैं, तो हम लोग दीवा यहाँ जलाने आए थे। वैसे हमारे यहाँ घर पे भी एक दीवा जला था, जो मेरी सास ने जलाया था, जिसे जम दीवा कहते हैं। मतलब जैसे जो चीज़ हमेशा से चलती आ रही है हम वही चीज़ कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ अक्सर कुंडड़ी पे चलता है, तो हम लोग यहाँ पे भी मतलब जला रहे थे। और ये मेरा वो दूसरा वाला दीवा मैंने आपको दिखाया था जो हम लाए थे, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे तेल वेल डाल के बत्ती वत्ती लगा रही थी। और तो ये वाला दीवा हम अपनी जो माँ तुलसी माता का पेड़ है उस पर जलाने वाले थे।
तो अब मैं आपको दिखाऊंगी वो कहाँ पे है पेड़। तो तो ये है वो तुलसी माता का पेड़ जो हमारे डेयरी के ठीक सामने ही हो रखा है। जिधर हमारे डंगर बनते हैं उनके ठीक सामने ये पेड़ हुआ है, अपने आप ही उगा था। तो जब से ये यहाँ पे उगा उसके बाद ये थोड़ा बड़ा हुआ तो हम यहाँ इसकी पूजा करने लग गए थे। तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे मिट्टी का दीवा जलाती थी। तो रोज़ हमने मतलब अलग रोज़ ही लाते थे। तो फिर सोचा हमने क्यों ना यहाँ पे एक नया दिया रख दिया जाए, मतलब जब हमें रोज़ पूजा करनी है यहाँ पे आके तो क्यों ना एक नया दीवा रख दिया जाए यहाँ पे। और मैं यहाँ पे दिया जला रही थी। और ये थोड़ा मतलब वो दूसरे तरीके वाला दीवा था, तो इसमें थोड़ी मुझे प्रॉब्लम भी हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जलेगा कैसे। और तो हम यहाँ पे रोज़ आते हैं, यहाँ पे रोज़ मतलब दीवा जलाते हैं, आके प्रार्थना करते हैं कि हमारे अपने डंगरों पे माता रानी अपना ध्यान दृष्टि बनाए रखे।